अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में और इस कोर्स में जिसका नाम है CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। मैं आप लोगों के साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करने लगी हूँ जिसमें हम पहले आप कोर्स का ओवरव्यू देंगे, ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे और जो मैकेनिज्म है इस कोर्स का वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस कोर्स को सबसे पहले आपने समझना है इस तरह से कि ये कोर्स थोड़ा और कोर्सेज से डिफरेंट है। ठीक है, आप CS बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं और नॉन CS बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। आपकी डिग्री 4 साल की 2 साल की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये टॉपिक बेस्ड है, मॉडल बेस्ड कोर्स है हमारे पास। इसमें आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको एक दिया जाएगा, इसके क्रेडेंशियल्स लॉगिन्स दिए जाएंगे। LMS इसको हम कहते हैं, जो कि आप अपने घर से बैठ के इसको एक्सेस करेंगे या आप नियर बाय कैंपस आ सकते हैं और आपके पास आप इसको लॉगिन करेंगे, आपके पास इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो कि आपने अपने LMS पे सुनने हैं, देखने हैं। आपको हैंडआउट्स दिए जाएंगे, आपको PPT स्लाइड्स दी जाएंगी। इसका मैकेनिज्म इस तरह है कि आपने इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना होता है कि आपने पहला टॉपिक लेक्चर या आपने पहली जो प्रेजेंटेशन है वो सुन ली, देख ली, तो उसके बाद वो पूरी आपने सुननी होती है। उसके बाद आपके पास एक रीडिंग मटेरियल आता है, वो आपने पढ़ना होता है। उसके बाद आपके पास एक पोस्ट असेसमेंट क्विज आता है। फिर जब आप नेक्स्ट लेक्चर पे जाते हो तो इसी तरह आपके पास एक प्री असेसमेंट क्विज आता है। फिर आपके पास वीडियो लेक्चर आता है, रीडिंग मटेरियल आता है और पोस्ट असेसमेंट क्विज आता है। तो ये आपने पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, इसके बगैर आप नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो फिर आपसे वो लेक्चर मिस हो जाएगा। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस कोर्स का और इस कोर्स को कवर करने का कि आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट, रीडिंग मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ये आपने याद रखनी है और इसको इसी तरह मेंटेन रखना है। अपना जो आपका स्केड्यूल है, वीकली स्केड्यूल है, वो आपने मेंटेन रखना है। ठीक है, अच्छा, आपके पास इस कोर्स में डिफरेंट ग्रेडेड एक्टिविटीज़ होंगी जिसके मार्क्स होंगे। जैसे आपके पास GDP है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होगा, उसमें आपको एक ओपन एंड क्वेश्चन दिया जाएगा, उसकी ड्यू डेट होगी, ओपन डेट, ड्यू डेट, जैसे एंड डेट, वो आपको थ्रू अनाउंसमेंट के बताई जाएगी कि वो कब ओपन हो रही है और आपने वो कैसे सबमिट करवानी है। सारी डिटेल्स आपको हम अनाउंसमेंट के थ्रू बता देंगे। ठीक है, फिर आपके पास ग्रेडेड क्विज आएंगे जिनके मार्क्स होते हैं वो अपने जो आपके पास ड्यू डेट पे ओपन होंगे, ड्यू डेट पे क्लोज होंगे, वो भी आपने टाइमली अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ होती है वो आपके पास एक होता है मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड, MDB का एक आपके पास ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने क्वेश्चन रेज करते हो। बट आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, इस चीज़ को याद रखना है कि आपने ये आपके पास जो फॉर्म है, ये आपके पास ये नहीं है कि आप बच्चे समझते हैं कि मेरा पोस्ट करना MDB बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मेरी अटेंडेंस लगेगी या इसके मार्क्स होंगे। इसके कोई मार्क्स नहीं है, MDB के कोई मार्क्स नहीं, GDB के होते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं होते। तो आपने इसमें जो क्यूरी रेस करनी है वो आप अपनी टॉपिक से रेलिवेंट कर सकते हो, जैसे डिफाइन दिस, एक्सप्लेन दिस। ठीक है, तो आपने इसमें यस सर, डन सर, ओके सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड लेक्चर सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, इस तरह की कोई भी क्यूरी पोस्ट नहीं करनी। उसमें फिर आपका टाइम भी वेस्ट होता है, हमारा भी मतलब एक तरह का वो करते करते टाइम थोड़ा सा इसमें वेस्ट होता है। तो इस तरह की क्यूरीज आपने रेज नहीं करनी। आपके पास टिकट का भी फॉर्म है, आपके पास पर्सनल ईमेल भी है इंस्ट्रक्टर की, आपके पास कोर्स ईमेल भी है, तो आप उसमें भी अपनी क्यूरीज रेज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये देखना है कि अगर एक बच्चे ने, आप और एक्टिविटीज को गो थ्रू करें कि एक और बच्चों ने अगर आप ही की तरह क्वेश्चन किया हुआ है और उसका रिप्लाई भी आया हुआ है, तो फिर आप अपनी वो क्यूरी रेज ना करें, फिर आप कोई डिफरेंट क्यूरी रेज करें। ठीक है, तो मैं आपको फिर बार बार यही कहूँगी कि आपने इस तरह की जो पोस्ट है वो अवॉइड करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स अपने शेयर कर सकते हैं। अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को आपने टाइम टू टाइम विजिट करना है, गो थ्रू करना है, देखना है। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो आपने बार बार देखनी है। उसमें आपके पास स्केड्यूल शेयर होता है, उसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन शेयर होती हैं, उसमें आपके पास मैकेनिज्म लिंक्स शेयर होते हैं, तो वो आपने बार बार फॉलो करनी है।
अच्छा, फिर आपने अपनी MTPs में या कहीं भी अपनी पर्सनल प्रोफाइल या पर्सनल नंबर या व्हाट्सएप नंबर या ग्रुप नंबर्स यहाँ कहीं भी शेयर नहीं करनी, वरना आप लोगों को हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास ग्रेडिंग स्कीम है जो आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन बता देती है। जैसे मैंने आपको कहा था, असाइनमेंट्स 0% है, GDP के 5% मार्क्स हैं, जो ग्रेडेड क्विजेज हैं जो कि आपको मिड टर्म से पहले और मिड टर्म के बाद होते हैं, वो आप कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, वो 15% मार्क्स के होते हैं। मिड टर्म और फाइनल टर्म में आपके पास एक ग्रैंड क्विज जाता है, वो आपने अपने नियर बाय जो डेडिकेटेड कैंपस है वहीं पे आके आपने अटेम्प्ट करना होता है। फिर कुछ रूल्स हैं, पासिंग रूल्स हैं, कुछ 20% रूल्स हैं, वो आपको आपकी नियर बाय कैंपस जो होता है वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपकी वेबसाइट जो वर्चुअल की वेबसाइट है उस पर भी पड़े हैं, आपकी VULMS पे भी जो ग्रेड बुक्स और आपकी जो व्यू स्टूडेंट बुक है, रूल्स हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा जाके डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास जो कोर्स आउटलाइन है वो आपके पास कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स है। ठीक है, आपके पास सिस्टम स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास नेटवर्किंग इंटरनेट का कनेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स या प्रोग्रामिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, डेटा एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स, स्किल्स, ये सारी आपके पास इनकी मौजूद है। आपके पास डिटेल में लेक्चर्स होंगे, आपने सुनने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं, आपके पास हर चीज़ प्रोवाइड है आपके LMS पे। ठीक हो गया। फिर आपके पास वीकली इंटरैक्टिव सेशंस भी हुआ करेंगे, जिसकी डिटेल, स्केड्यूल सब आपको अनाउंसमेंट सेक्शन के थ्रू बता दी जाती हैं। उसमें डेट क्या है, उसमें प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करेंगे, तो वो आपको सारा बता दिया जाता है। उसमें आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ वीकली इंटरैक्टिव सेशन ले सकते हो, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक हो गया। और बाकी मैं आपको अपनी टीम की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से बेस्ट विशेस मेरी तरफ से है, जो कि आप फर्दर हम आपके साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे। जो भी आपको इश्यूज आएंगे हम आपका इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, और मैं आपको आपकी फर्दर जो आपकी जो व्यू के साथ एक सफ़र चलेगा, मैं उसमें आपको बेस्ट विशेस कहती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।